नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर 2021 मैगजीन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 8 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 9 है, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस मैगजीन की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ भी दी हुई है और इसके साथ साथ 800 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम में आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदैव असंभव बना रहेगा। जो भी कंपटीशन है उसमें जो जीतने के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए साहस बहुत जरूरी है। आदमी मोटिवेट रहेगा तभी जो है आगे कुछ कर पाएगा। ठीक है, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है जीएस की प्रैक्टिस भी आप यहाँ पर फ्री में कर पाएंगे। हैंड रिटन हरियाणा जीके के करंट अफेयर और जीके के नोट्स कंप्लीट आपको यहाँ पे फ्री। साइंस की कंप्यूटर के सारे नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है बेहतरीन से, और ज्यादा डिटेल नहीं, फटाफट इसका रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम बहुत सारे बच्चों के एसआई का एग्जाम भी है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सच है? जैसे इंडेक्स होते हैं ना, सूचकांक होते हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो कथन एक दिया हुआ है कि सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और कथन 2 दिया हुआ है सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही बात क्या है, सत्य है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे केरल आया है और लास्ट पोजीशन पे बिहार आया है। ठीक है, केरल यहाँ पर मसाले भी ज्यादा होते हैं, साक्षरता ज्यादा है, सेक्स रेशियो ज्यादा है। बिहार का यही बुरा हाल है इसी चीज के अंदर। ठीक है, समझ गया। अभी हमारे 28 राज्य हैं और 8 हमारे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रहा जो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से? जो चीजें चर्चा में रहती हैं वही तो करंट होता है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये असम के अंदर, ठीक है, असम के अंदर। ठीक, समझ आ गया। चलिए, आपको याद होगा यहाँ पर सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, जो काफी चर्चा में भी रहते हैं अपने फैसलों को लेकर। समझ आ गया। आगे बढ़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो इसका नामकरण है वो 2 टाइप से किया गया है। 2 नाम दिए गए, मतलब एक तो डेल्टा वेरिएंट बोला गया है और एक कप्पा वेरिएंट बोला गया है। 2 टाइप से। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना भी होगा, डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है स्विट्जरलैंड, जेनेवा के अंदर, और इसकी स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है, डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। समझ आ गया। तो ये आपसे पूछा जा सकती है ये बातें जो है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। या फिर क्या पूछ लिया जाएगा डब्ल्यूएचओ के बारे में, इसका जो है अध्यक्ष कौन है डब्ल्यूएचओ का, वो जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि इसका जो है अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए कि इसका अध्यक्ष कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काईज जो है संधि से हटने का निर्णय किया है? मतलब इससे जो है अवॉइड किया, मतलब इससे अलग होने का जो निर्णय किया है वो किया रसिया ने। ठीक है, किसने किया है? रूस देश ने। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो यहां पर हम बात करें तो ये अब्दुल्ला साहिद। यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, तो अब्दुल्ला साहिद को जो है यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें, कौन से नंबर के? 76वें अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए
किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण जो एग्रीमेंट समझौता किया है, तो वो किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। क्लियर है? और वर्ल्ड बैंक का जो आपको ध्यान हो तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है वर्ल्ड बैंक का? तो ये पड़ता है कहां पे? वर्ल्ड बैंक जो है नीदरलैंड, आपने सुना होगा जो है। नहीं, यहाँ पर जो हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक को देखें हम तो ये जो है 1944 जुलाई 1944 में इसकी जो है स्थापना होगी थी। हेडक्वार्टर तो इसका कहाँ है पे? वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। तो इनके साथ $200 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है जो मैं नीदरलैंड हैग में बता रहा था, नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट है वो, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस, आपको पता भी होगा। निम्नलिखित में से देश में बर्ड फ्लू का जो है H1N1 जो N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला जो सामने आया है, वो मामला कहां पर आया है? तो ये आया है चीन के अंदर, चाइना के अंदर जो है यहाँ पर ये मामला आया है। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये G7 जो समिट है इसकी जो अध्यक्षता की हम बात कर रहे हैं तो ये की थी ब्रिटेन ने। किसने की थी? ब्रिटेन ने। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात हो रही है तो वो किया सऊदी अरब ने, एक मुस्लिम कंट्री है, और इसने जो है रामायण और महाभारत के जो है महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम मतलब उनके सब्जेक्ट के अंदर जो है सिलेबस के अंदर इसको शामिल किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत है वो की गई है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? दिल्ली। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल यहाँ पर क्या है? सीएम है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के बारे में सुना होगा। जब भी नाडा है वो क्या कर देता है? बैन कर देता है, मतलब किसी खिलाड़ी को जो इसमें पाया जाता है। तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट जो से आप सीखने में जो ये आत्मकथा है टॉट मी, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाएगा क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सुरेश रैना है उनकी किताब है ये, ठीक है भाई, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट, मतलब इससे जो है उसको क्या सीखने को मिला, सारी बातें इसमें लिखी हुई है। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है वो जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल। अप्रैल 2021 में किस देश ने नौसेना से हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है। जो बाइडेन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं भी, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस, और अभी भारत के प्रधानमंत्री वो यहाँ पर 3 दिवसीय दौरे पे गए हुए हैं यहाँ पे। कोरोना के बाद ये इनकी दूसरी यात्रा है, पहली यात्रा उन्होंने बांग्लादेश की थी। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया बिहार। नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है? तो वो DBS जो बैंक है इस बैंक को दिया गया है। एसेस अवार्ड 2021 किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसके अंदर MC मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं उनको सम्मानित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम की यहाँ पर बात करें तो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, तो यहाँ पर A राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, हाल ही में किस देश ने भारत को P-80I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है अमेरिका ने। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ये दी है भाई ब्रिटेन ने। किसने दी है? इसमें आपका B राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है?
तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। डी इसमें आपका राइट आंसर है। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत करी है? तो ये जो शुरुआत की गई है ओडिशा के द्वारा। ठीक है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IREDA की। ठीक है, IREDA को जो है इसमें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, दोस्त, ठीक है, फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो ऐप है किसके द्वारा जारी की गई है? CBSE के द्वारा। ठीक है, CBSE जो बोर्ड है उसके द्वारा ये जारी की गई है। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है डॉक्टर शकुंतला जो है हरक सिंह थिलस्टेड, इनको मिला है, शकुंतला को। ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF जो है को सौंपा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर हम बात करें तो उसका जो नाम है वो रखा गया रक्षिता। ठीक है। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया है? तो ये किया गया है भी मार्मा जो गोवा तट है वहां से। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा आपका 125वीं जयंती। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। ठीक है, हेमंत सोरेन ना वहां सीएम, तो झारखंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड को प्राप्त है, इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट इसके अंदर सारे के सारे जो सही है ये। ठीक है, तीनों ही बातें इसमें सही पाई गई हैं। IPL 2021 की प्रायोजन कंपनी कौन सी है? तो IPL की 2021 की प्रायोजन कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो कंपनी है वीवो एक चाइनीज कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर काफी अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल, देखिए, P विजयन केरल, N रंगास्वामी पुदुचेरी, ठीक है, M स्टालिन तमिलनाडु, लेकिन सर्वानंद सोनोवाल को असम का CM नहीं बनाया गया। किसको बनाया गया था? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई है? तो ये जो पहली खेप है वो दी गई है अमेरिका को। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए, भारी मात्रा में वहां पर नुकसान हुआ? तो यहाँ पर हम बात करें इसकी तो ये होगा चमोली। ठीक है, चमोली शहर की बात हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड का। और FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है हैदराबाद। ठीक है, इंगोजी ओकोंजो इवेला को जो है WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? ठीक है, ये पर्सन है वो पेपर में आया था, WTO की बात हो रही है, यहीं से उठाया गया है ये एंगोजी ओकोंजो हवेला WTO के नए प्रमुख के रूप में। और ये क्वेश्चन अलग तरीके से उसमें पूछा गया था, उन्होंने ये पूछा था कि ये जो है किस WTO के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष हैं, संस्था का नाम पूछा था। अब की बार अलग पूछा, तो ये नाइजीरिया की है। ठीक है, नाइजीरिया से उनका संबंध है इवेला, तो इनको WTO का प्रमुख बनाया गया है।
फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो ये पॉलिसी इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने का विश्व का जो है पहला देश बन गया है? तो ये जारी किया है वेनेजुएला देश ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं, आप सब जानते ही हैं। ठीक है। पैरालंपिक भी यहीं थे जापान के अंदर। और इसकी हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थॉमस वाच। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 42। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर जो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक जो सहयोग है वो भागीदारी को एग्रीमेंट समझौता किया है? तो ये किया मॉरिशस के साथ। ठीक है। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों की जो विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है? तो ये जो बैठक है वो हुई थी श्रीलंका के अंदर। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सेंटा का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। ई सेंटा, तो ये जो किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपका राइट आंसर जो है किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाम है सुशील चंद्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 क्वेश्चन है। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य ने बनाने की योजना जो है? तो ये तमिलनाडु। ठीक है। 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जो कृषि बुनियादी अवसंरचना विकास उपकर। लास्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब है जो ये जीता है मार्क सेल्बी ने। ठीक है। इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 सेट कर चुके हैं, प्रत्येक सेट में जो है 50 क्वेश्चन है, तो 450 क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। और पीडीएफ तमाम है वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिलेंगी @targetwithgoswami। ठीक है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जीके बाय गोस्वामी सर। यहाँ पर डेली आपको स्टैटिक जीके की डोज मिलेगी। ठीक है। डेली यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके साथ साथ करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।